यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इससे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। इस एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया जाता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा, मींस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी के द्वारा। अंडरस्टूड भाई, जहां पर भी हमारी डिमांड और सप्लाई की कर्व इंटरसेक्ट करेगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्यों? क्योंकि ये रेट तय किया गया है किसके द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। अंडरस्टूड, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलने का इसको एक और कारण है, वो है ये जो रेट है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी भी चेंज होती रहती है। जब डिमांड सप्लाई में चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके रेट और प्राइस में भी चेंज होता रहता है, इसलिए इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी मीन्स हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है। पहला है परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें फॉरेन कंट्री से कोई भी गुड्स मंगाना है, इंपोर्ट करना है, खरीदना है, तो हमें पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा, इसकी ये डिमांड है। नेक्स्ट है परचेज फाइनेंशियल असेट्स। हमें फॉरेन कंट्रीज में कोई भी फाइनेंशियल असेट्स खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी में, बॉन्ड्स में, तो हमें फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर हमें फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना है, शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करना है फॉरेन कंट्रीज में, तो हमें यहाँ पर भी फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें फॉरेन में गिफ्ट भेजना है, कोई भी अपना ग्रांट्स भेजनी है, तो उसमें भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें सट्टा लगाना है फॉरेन मार्केट में, तो हमें वहाँ पे जिस देश में हम सट्टा लगा रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, उस देश की करेंसी में ही हमें पेमेंट करना पड़ेगा। हमें फॉरेन टूर पे जाना है घूमने के लिए अमेरिका, तो हमें वहाँ पर जितना भी पेमेंट करना पड़ेगा वो फॉरेन करेंसी और डॉलर में ही करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ये दिखाते हैं, बताते हैं कि हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत, डिमांड कब होती है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में देखिए, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ में, प्राइस के साथ में। मैं आपको भूल गया, डिमांड और सप्लाई, दो कंसेप्ट अभी हमने पढ़े, डिमांड पढ़ा और सप्लाई, ये होता है प्राइस। अंडरस्टूड। देखिए, जब प्राइस बढ़ते हैं किसके, फॉरेन करेंसी के, तो डिमांड कम होती है, इनवर्स रिलेशन। जब प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन। ध्यान रखना बच्चों, फॉरेन करेंसी के फॉरेन एक्सचेंज रेट में जब प्राइस बढ़ते हैं फॉरेन करेंसी के, फॉरेन एक्सचेंज के, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, वहीं सप्लाई बढ़ जाती है। मीन्स देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ कम टू द पॉइंट, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या क्या सोर्सेज है जहाँ से हमें सप्लाई होती है फॉरेन एक्सचेंज की। पहला है डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर्स इन डोमेस्टिक मार्केट। जब फॉरेनर्स हमारी इंडियन मार्केट में आकर परचेज करते हैं तो उससे हमारी मार्केट में सप्लाई बढ़ती है किसकी, फॉरेन करेंसी की। हमारी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी आती है। या जब कोई फॉरेनर हमारी करेंसी, हमारी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उससे भी हमारी कंपनी, हमारी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी आती है। वहीं कोई नॉन रेजिडेंट हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में रेमिटेंस भेजता है। रेमिटेंस होता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल मतलब जो बिना सर्विस दिए हमें मिल रहा है, लाइक फ्री गिफ्ट, डोनेशन, ये क्या होता है, रेमिटेंसेस। हमारे देश को कोई डोनेशन दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो उससे भी हमारे देश में क्या आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी। कोई भी फॉरेनर्स हमारे देश की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें सट्टा लगा रहा है, तो उससे भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
हमने अपने देश का बना हुआ गुड्स फॉरेन कंट्रीज में भेजा, उससे भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। कोई भी फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है लाइक वॉलमार्ट एंड ऑल, तो भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी आती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।